तुम अपने बॉस से ज्यादा बेहतर मत दिखो। यह कहता है द 48 लॉज ऑफ पावर। अगर तुम अपने बॉस से ज्यादा टैलेंटेड हो तो यह मत दिखाओ, वरना तुम्हारा फ्यूचर डेंजर जोन में आ जाएगा। क्योंकि जब उसे यह फील होगा कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो, और हो सकता है तुम उसकी पोजीशन ले लो, तुम्हारी वजह से उसकी पोजीशन खतरे में आ सकती है, इसलिए वह तुम्हें एलिमिनेट करने लग जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा तुम अपने बॉस को यह फील कराओ कि वह सबसे बड़ा है और वह सबसे स्मार्ट है और वह सबसे बड़ा राजा है, और यही करना होशियारी होगी। और हाँ, मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन है, और यह कहता है लॉ 2 48 लॉज ऑफ पावर। तुम अपने दोस्त पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो, उसे हर बात मत बताओ, क्योंकि आज का जिगरी यार कल का जानी दुश्मन बन सकता है और तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है। दोस्त हमेशा तुम्हारा अच्छा ही बताता है कि तुम उस पर शक ना करो, और दुश्मन तुम्हें सच्चाई बताता है। दुश्मन का एक फायदा होता है, वह तुम्हें हमेशा अलर्ट रखता है, इसलिए उससे सीखो, समझो और उसे यूज करो। और हाँ, अगले नेक्स्ट लॉ के लिए मुझे फॉलो कर लो। तुम अपना अगला कदम छुपा कर रखो, दूसरों को अपने इरादों के बारे में मत बताओ। और यह कहता है लॉ 3 48 लॉज ऑफ पावर। अगर तुम अपने सीक्रेट्स लोगों को बताते हो तो लोग तुम्हारे खिलाफ परपंच रचना शुरू कर देते हैं और तुम्हारी योजनाओं को विफल करने में लग जाते हैं। इसलिए लोगों को अंधेरे में रखो, उन्हें पता मत चलने दो कि तुम क्या कर रहे हो और क्या करने जा रहे हो। बाहर से कुछ और दिखो और अंदर से कुछ और, इससे वह आपके रास्ते में रुकावट नहीं बन पाएंगे। और हाँ, मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो। और यह कहता है लॉ 4 इन द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी। हमेशा कम बोलो। अगर तुम ज्यादा बोलोगे तो लोग तुम्हारी बातों की वैल्यू नहीं करेंगे और तुम्हें और तुम्हारी बातों को फालतू समझने लगेंगे। अगर तुम्हें अपने वर्ड्स को पावरफुल बनाना है तो कम बोलो, इससे लोग तुम्हें अटेंशन और इम्पोर्टेंस दोनों देने लगेंगे। हमेशा उतना बोलकर चुप हो जाओ कि लोग तुम्हें दोबारा सुनने का इंतजार करें, ना कि तुम्हारे चुप होने का। और हाँ, मुझे फॉलो करके मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी रेपुटेशन ही सब कुछ है। और यह कहता है लॉ 5 इन द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। एक बार तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली गई तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो वो दोबारा नहीं बनेगी। इसलिए किसी के सामने इतना मत झुको कि तुम्हारी रेपुटेशन पर बात आ जाए। तुम्हारे दुश्मन हमेशा तुम्हारी रेपुटेशन पर अटैक करते हैं, ना कि तुम्हारे काम पर, ताकि तुम खुद पर खुद डिस्ट्रॉय हो जाओ। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो और देखो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन अपना बनने का नाटक कर रहा है। और हाँ, मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। मास्टरबेशन करते हो तो आज से ही बंद कर दो। और यह कहता है लॉ 648 लॉज ऑफ पावर। कोर्ट अटेंशन एट ऑल कॉस्ट्स। कहने का मतलब यह है कि अगर तुम मास्टरबेशन करते हो तो तुम्हारा शरीर खोखला हो जाएगा, तुम्हारा किडनी, लीवर और सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इससे तुम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ नहीं ला पाओगे और न ही तुम लोगों को अट्रैक्टिव लगोगे। तुम्हारा दिमाग कमजोर हो जाएगा, तुम्हारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी और तुम्हारा कोई भी काम में मन नहीं लगेगा और तुम्हें इग्नोर किया जाएगा। बोल्ड एक्शंस, यूनिक स्टाइल और तगड़ा कन्वर्सेशन से तुम लोगों का अटेंशन जीत सकते हो। इसलिए आज ही खुद को बदलो और मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। काम किसी और से कराओ और उसका क्रेडिट तुम खुद लो। और यह कहता है लॉ 7 इन द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। कहने का मतलब है दूसरों से काम कराओ और उसका क्रेडिट तुम खुद ले जाओ, क्योंकि युद्ध में लड़ाई सैनिक करते हैं, न कि राजा, और जीत राजा की होती है। इसी तरह किसी भी कंपनी में काम उसके एम्प्लॉइज करते हैं और क्रेडिट हमेशा उसके बॉस को मिलता है।
इसलिए स्मार्ट बनो और दूसरों के जरिए अपनी वैल्यू को बढ़ाना सीखो, क्योंकि जड़ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लोग सिर्फ पेड़ को ही देखते हैं। गेम को समझो और मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। लोग तुम्हें हल्के में इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम लोगों के पीछे भागते हो, लेकिन पावरफुल इंसान ऐसा नहीं करते। वह लोगों को अपने पीछे आने देते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें लालच भी देते हैं। और यह कहता है लॉ 8 इन द बुक 48 लॉज ऑफ पावर। दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो या कुछ काम हो, पीछे भागना तुम्हें जरूरतमंद और कमजोर दिखाता है। इसलिए लोगों के पीछे भागना बंद करो और कुछ ऐसा क्रिएट करो जिससे लोग तुम्हारे पास खुद आए। और जैसे ही कोई आपको अटेंशन दे तो उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। अब सवाल ये है, तुम उन्हें चारा यानी कि लालच किया दोगे? और अगर तुम पावर का गेम जीतना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। जहाँ पर कुत्ते खुद को प्रूफ करने के चक्कर में भौंकते रह जाते हैं, वहीं पर शेर शिकार करके खौफ बनाता है। इसलिए विन थ्रू योर एक्शंस, नेवर थ्रू आर्ग्यूमेंट्स। ये कहता है लॉ 9। हम सब के अंदर कहीं ना कहीं ये डर जरूर होता है कि अगर हम हार गए तो दूसरों की नजरों में कैसे दिखेंगे, और खुद को प्रूफ करने के लिए हम दूसरों से बहस करने लगते हैं। वहीं पर एक पावरफुल इंसान बिना एक शब्द कहे खुद को अपने एक्शन से प्रूफ करता है, क्योंकि उसे पता है कि आर्गुमेंट की जीत सिर्फ एक मोमेंट की जीत है, लेकिन एक्शंस की जीत पूरी लाइफ की जीत है। और अगर खुद को दूसरों से अलग बनाना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए। देखो, अगर आप 4 बीजेपी सपोर्टर्स के साथ बैठोगे तो कांग्रेस को गाली दोगे, और अगर आप 4 कांग्रेस सपोर्टर्स के साथ बैठोगे तो बीजेपी को गाली दोगे। यह चीज हमें सिखाती है आपका माइंडसेट आपकी सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। इसीलिए अनलकी और अनहैप्पी लोगों से हमेशा दूर रहो। और यह कहता है लॉ 10, क्योंकि मुसीबतें सबकी लाइफ में आती हैं। इसलिए इंसानियत के नाते हमें दूसरों के दुख में उनके साथ खड़ा रहना चाहिए, लेकिन हमें वहीं पर नेगेटिविटी के ठेकेदारों से बचना भी चाहिए। ऐसे लोग जो किसी भी चीज से सेटिस्फाई नहीं रहते, हरदम नेगेटिविटी से भरे रहते हैं और ये सोचते हैं कि दुनिया का सारा दुख उन्हीं के हिस्से में है। और अगर आप भी पावर का गेम जीतना चाहते हो तो मुझे फॉलो कर लो अगले नेक्स्ट लॉ के लिए।